1 अप्रैल को नई दुकानें आवंटित हुई शराब की, जिसके बाद से गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह इसके विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बालाघाट में 2 जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक तरफ बूढ़ी में और दूसरा जो है वार्ड नंबर 25 मोती नगर मुख्य चौराहे पर। प्रदर्शन के 19 दिन बाद आबकारी विभाग का अमला प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचा। यहां उनकी समस्या सुनी और एक पंचनामा रिपोर्ट तैयार किया। यह एक बहाना था ताकि शाम को पीका पाए और यहां पर शराब को दुकान में सजाया जा सके। इसके बाद फिर स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिला। उसके घर के सामने आप कलेक्टर साहब से मना करवा दीजिए, हमारी लाइसेंस फीस माफ कर रहा है। इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं है क्या? नहीं, आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ तो ऐसा होके रहेगा? बनाइए, कुछ भी करिए। देखिए, माल जो आएगा प्रदाय आएगा वो दुकान में ही आता है ना। कुछ तो उनको आंदोलन दुकान प्रदाय आएगा, प्रदाय में रखा जाएगा। आप लोग ऐसा बोल के तो खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं। प्रेम से बोलो, माँ बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं। अभी देखिए, माल का प्रदाय ये हमारा काम है, माल प्रदाय रखना भी पड़ेगा, जवाबदारी हम सबकी है। जो आंदोलन चल रहा है नहीं, साइड में बैठ के करिए ना आप लोग, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। दुकान के अंदर माल जाएगा, दुकान के अंदर हम लाएंगे माल और रखेंगे। जाइए गवर्नमेंट से बोल के छुड़वा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दुकान है वहीं पे रखेंगे, जो भी माल है। माल कहाँ रखेंगे? देखिए सर, एग्रो की जमीन पे बैठेंगे आप। ये एग्रो ऑफिस की जमीन है, ये ओमकार बिसेन के बाप की जमीन नहीं है, ये एग्रो की जमीन है। हम लोग यहाँ एग्रो की जमीन में बैठे हैं। आप जैसे ही वार्डवासियों ने पंचनामा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद आबकारी विभाग के अमले का जो बोलने का लहजा था वही बदल गया। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में बताया कि यहाँ पर शराब तो रखी ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनुभव मुंजारे वार्डवासियों के पक्ष में बातें करते नजर आई। के जिला आबकारी विभाग के हमारे अधिकारी वर्ग आए हुए हैं और यहाँ पंचनामा बनाने आए हैं। और पंचनामा के साथ साथ ये हमारे बहनों को डरा धमका रहे हैं। ठेकेदार जो हैं, शराब के ठेकेदार जो हैं, उन लोग की तरफ से लोग आए हुए हैं, वो डरा धमका रहे हैं और इनको ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो अपना माल यहाँ रखेंगे, आपको जो करते बना करो, हम आपको किनारे बैठ के आप आंदोलन करो। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी आपने देखा है ऐसा आंदोलन होता है क्या? अगर ऐसा आंदोलन अगर हमारे पूर्वज किए होते ना, तो भारत देश आजाद नहीं होता, हम स्वतंत्र नहीं होते, हमारी सत्ता और शासन नहीं आती। इसलिए विरोध तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हमारी बहनें सब समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छे घरों से हैं और सब इसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि शराब दुकान 50 साल चले गए, कहीं मर गए। अभी बड़े परिवर्तन आ रहा है सर। 50 साल में लोग रिटायर हो जाता है और उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 3 महीने से आवेदन लेकर चुके हैं, 3 महीने से विरोध करेंगे। हम बड़े नेताओं नहीं बैठेंगे, हमारे मोहल्ले से कहीं भी जाके बैठ जाए। आज जो नज़ारा मोती चौक में देखने को मिला, कल ऐसा ही नज़ारा बूढ़ी में भी देखने को मिला, जहां पर प्रशासन और शराब ठेकेदार आंदोलनकारियों पर हावी हुए और उन्हें दबाने की कोशिश की और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में शराब की बिक्री शुरू करवाई। अब ऐसी ही कोशिश मोती चौक में भी की जा रही है। में हमारी वहाँ भी मातृशक्ति आंदोलन कर रही है। शराब की भट्टी वहाँ बहुत सालों से, माहौल बहुत गंदा घिनौना होता है, दूषित होता है और रास्ते से रात को निकलना मुश्किल। मैं कई बार वहाँ से निकली हूँ, मैंने देखा कई शराब पी के लोग वहीं पड़े रहते हैं। मतलब हम लोगों को गाड़ी संभाल के निकालना पड़ता है कि कैसे निकले, कहीं दब ना जाए लोग। तो अगर महिलाओं को दमन करके, आंदोलनकारियों का दमन करके अगर जबरदस्ती शराब बेची गई है तो मैं इस कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ और लोकतंत्र का जो अपमान करेगा, आने वाले समय में जनता लोकतंत्र की जो ताकत है वो अपना ताकत दिखाएगी। आबकारी विभाग का अमला शराब दुकानें खुलाने के लिए आमदा है। ठेकेदारों को हो रहे नुकसान की भरपाई और दुकान खुलवाने के लिए वहां
सीधी धमकी देने तक तैयार है। ऐसे में उनसे भी सवाल किए गए। लगभग 15-20 दिन हो गए यहाँ पे धरने पे बैठी, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग के द्वारा क्यों धरना प्रदर्शन कर रही महिला को धमकाया जा रहा है? नहीं, कोई धमकाया नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है, जब बहुत सारी बातें हो जाती है, तो बात बोलते हैं तो कोई ऊंचे अन्य में निकल जाता है। धमकाने कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, किसी ने धमकाया। हम बात रख रहे थे, अपनी बात रखने का तरीका बात रख रहे थे। नहीं, आपको गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कोई धमकाने का कोई मैटर नहीं। सर, अभी क्या कार्रवाई की? अभी कार्रवाई ये हुई कि हमारे जिला कार्यालय से निर्देश मिला था कि दुकान बंद है, वहाँ जाके मौका स्थिति देखें आप और हमको पंचनामा बना के दें कि वहाँ विरोध क्यों हो रहा है दुकान। तो उनसे संपर्क किया गया, उनकी समस्याओं को लिखा गया, उनके समझ पंचनामा बनाया गया और उनसे हस्ताक्षर करवाया गया। उन्होंने अपनी बात रखी और उनको शासन के नियम में बताया गया, उनको बकायदा कि जो शासन के नियमानुसार ही दुकान संचालित की जा रही है यहाँ पर। शासन के ये नियम बोलते हैं कि पीछे छात्रावास से हाँ, शासन में अभी बता दे रहा हूँ आपको, राजपत्र में लिखा है कि कोई भी धार्मिक संस्था और मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के छात्रावास से 100 मीटर की दायरे पर कोई भी दुकान स्थापित नहीं की जाएगी। और हमने स्थापित करते समय माप लिया? हाँ, हमने नाप लीजिए गया पूरा 100 मीटर के दायरे में कोई भी शासन की नीति के तहत हो रहा है। अभी क्या करेंगे? वो माल रखने की बात कर रहे हैं और ये लोग विरोध कर रहे थे। देखो, अब वो लाइसेंसी के ऊपर निर्भर है कि वो माल रखता है कि फिर वो आगे जाता प्रशासन के, क्योंकि जो है शासन द्वारा जो है जिला समिति के माध्यम से दुकान का निष्पादन हुआ है। तो जिला समिति में कलेक्टर महोदय, SP महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत CO और हमारे जिला आबकारी अधिकारी रहते हैं। इन्हीं के किसने अनुमति दिया था यहाँ पे दुकान? जिला समिति ने। कौन रहता समिति? उसमें जिला कलेक्टर रहते हैं, SP साहब रहते हैं, जिला पंचायत CO रहते हैं और जिला आबकारी अधिकारी रहते हैं। नगर पालिका नहीं, उसका कोई प्रावधान नहीं है। कोई सहमति है मतलब? हाँ, इन लोग जिला समिति बनती है। पटेल जी, ये बताइए, जब लगातार विरोध हो ही रहा है तो हाँ, पंचनामा कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? सीधा दुकान को हमको जो आदेश मिला उसका कार्रवाई करने आए ना हम लोग। जो हमें उच्च अधिकारी कहेगा उसका पालन करने आए थे हम लोग, अपने मन से थोड़ी आए हम लोग। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो दुकान खुली रखने का नियम है वो कितने बजे तक है? रात तक 8:30 से 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक? हाँ। तो बुढ़ी में 11:30 बजे के बाद भी बिकती रही रात में शराब, ये आरोप है लोगों? नहीं, अगर है तो हम दिखवा लेते हैं उसको। ऐसे दिखवा लेते हैं और जब देख लेंगे, जाके कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक दुकान खुली जहाँ पर पहले दिन जैसे स्थानीय लोगों को भनक पड़ी तो यहाँ ये प्रदर्शन के लिए कूद पड़े। वही दूसरी तरफ इनके आंदोलन को लगभग 20 दिन हो गए। ऐसे में प्रशासन के सामने एक चुनौती थी कि स्थानीय लोगों को सांत्वना देना या उन्हें शांत कराना और प्रशासन को ने जो ठेके आवंटित किए उनकी दुकानें खोलना। ऐसे में नए ठेके होने के लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, इसके बाद भी दुकानें नहीं खुल सकी है। ऐसे में जो ठेकेदार है उनका जो लहजा है वो बिगड़ते जा रहा है। वो लगभग जो है परेशान से हो गए हैं कि उनकी बिक्री नहीं हो रही है। प्रशासन पर एक दबाव है कि उनको ये दुकानें खोलकर दी जानी चाहिए। ऐसे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज इतने दिन बाद प्रशासन आया, क्यों आया? कि इतने दिन बाद अचानक प्रशासन आया? 19 दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं। उनको यहाँ पे माल डलवाना है और यहाँ से दारू दुकान खुलवानी है, इसलिए आज इन लोग ने कुछ भी कार्रवाई करके हमको माल डाल के दारू दुकान खोलना की उन लोग की कोशिश जारी है। प्रशासन ने आज एक पंचनामा तैयार किया, उसमें क्या औपचारिकता हुई, क्या हुआ? उन लोग अपनी औपचारिकता, प्रशासन के क्या नियम है ये हमको बताए हैं आज उन्होंने कि किस जगह पे दुकान खोल सकते हैं, इसकी हमको। तो एक वाकया जो है बीती रात का है बूढ़ी इलाके का, जहां पर भी महिलाएं जो है शराब दुकान का विरोध कर रही है। ऐसे में उन्हें जबरन जो है धमकियां दी गई, कभी लालच दिया गया और हर तरीके से जो है शराब दुकान के आगे जो प्रदर्शन है उसे हटाने की कोशिश की गई। वहीं पर जो है पुलिस की मौजूदगी में वहां पर शराब बिकवाई गई। इससे पहले देखा गया था कि सिलेंडर बिक रहा था, पेट्रोल बिक रहा था, लेकिन अब प्रशासन शराब बिकाने के लिए भी तैनात है, पुलिस प्रशासन तैनात है। वहां पर यह भी देखा गया कि नियमों के खिलाफ रात के 11:30, 12 बजे तक पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शराब दुकानें जो है संचालित करवाई। ऐसे में इन्हें भी डर है, इसीलिए इन्होंने अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, आप अपने हाथ में लाठी डंडे लेने पर क्यों मजबूर हुए? भैया मजबूर कर रही है प्रशासन, हमको बोल रहे हैं कि दुकान के सामने मत बैठो, तो हम कहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे? जबकि ये तो दुकान तो उनकी बस वो शटर तक है, इधर नहीं है खुलने का। हम सरकारी जमीन पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरी वो प्रशासन बोलते ही है कि यहाँ मत बैठो, बाजू में बैठो। ऐसा होता है क्या? आंदोलन तो सामने रह के ही करेंगे ना। अब वो हम यहाँ शांति से बैठे, शांति से बैठने दें हमको। हाथापाई करने पे वो लगे है कि केस बिगड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ हो ही घटना तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगी।
ये बताइए कि जिस तरह से बूढ़ी में जो वारदात हुई बीती रात कि वहां पे आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं आपको भी डर है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ की महिलाएं पीछे नहीं हटेगी। यहाँ बिल्कुल शराब का विरोध करेंगे, दुकान नहीं खुलने देंगे, माल नहीं डलेगा। आप लोग 20 दिनों से डटे हुए हैं, आप अपने रिश्तेदारी कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहा है कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है आंदोलन सफल होगा? जी बिल्कुल सफल होएगा, हम डट के मुकाबला करेंगे। जनप्रतिनिधियों का कितना क्या सहयोग मिलेगा? जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष वो साथ में है। लेकिन प्रशासन का अभी कोई सहयोग नहीं मिला है। तो वो अभी वो दबाव बना रहे हैं कि आज यहाँ शराब वगैरह रखवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या तैयारी किए? हम तैयार हैं कि हम माल नहीं डालने देंगे। डंडे लेके बैठे हुए हैं और वो धमकी दे रहे हैं, पुलिस और ये ठेकेदार जी धमकी दे रहे हैं कि आज माल डलेगा। अगर धमकी दे रहे हैं, क्या कहते हैं वो धमकी में आप लोगों को? धमकी में बोल रहे हैं कि बाजू साइड में बैठिए आप, यहाँ माल डलेगा। एक चीज ये देखा जाता है कि जो आंदोलन का अधिकार है वो एक जो है बुनियादी अधिकार है, आप अपनी आवाज दर्ज कर सकते हैं, तो आप क्या इसे मानते हैं कि ये आपके आंदोलन को दबाने की साजिश है? हाँ, वो है, हमारे आंदोलन को दबाने की साजिश है जी। एक तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये महिलाएं 19 दिन से यहाँ लगातार आंदोलन कर रही है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ जो है वो लामबंद है, शराब दुकान के खिलाफ लामबंद है, लेकिन प्रशासन भी जो है यहाँ दुकान खुलवाने पर आमदा है और जो शराब ठेकेदार है उनकी भरपूर मदद कर रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों की जीत होगी जो समाज की बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोच रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जीत किसकी होगी। नितेश उचबगले, न्यूज ऑन ग्राउंड, बालाघाट।